सभी को जय जय सिया राम। क्या सचमुच तुलसीदास जी स्वयं को अयोग्य मानते थे? जिस महापुरुष ने रामचरितमानस जैसा अमर ग्रंथ रचा, वह क्यों कहता है कि उसे काव्य का ज्ञान नहीं है? क्या यह केवल विनम्रता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आइए बालकांड के इस दिव्य प्रसंग में तुलसीदास जी के हृदय की गहराई को समझते हैं। कल हमने जाना कि राम कथा का वास्तविक रस केवल उसी को प्राप्त होता है जिसके हृदय में श्री राम के चरणों के प्रति प्रेम और श्रद्धा होती है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी विनम्रता की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करते हैं। वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्हें काव्य शास्त्र, अलंकार, छंद और साहित्य की विशेष विद्वता नहीं है। फिर भी वे राम कथा लिखने का साहस क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अनुसार जहाँ राम भक्ति है, वहीं वास्तविक सौंदर्य है। आज का यह प्रसंग हमें सिखाएगा कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए केवल विद्वता नहीं, बल्कि भक्ति और निर्मल हृदय की आवश्यकता होती है। रामे भगति भूषित जिये जानी, सुनी है ही सुजने सराही सुबानी। शब्दार्थ: राम भगति, श्री राम की भक्ति, भूषित सुशोभित, जिय हृदय, सुजन सज्जन, सराह प्रशंसा करेंगे, सुबानी सुंदर वाणी। भावार्थ: यदि मेरे हृदय में राम भक्ति का अलंकार है तो सज्जन मेरी वाणी को सुनकर उसकी सराहना करेंगे। विशेष शिक्षा: किसी भी वाणी का वास्तविक सौंदर्य उसके शब्दों में नहीं, उसके भाव में होता है। भक्ति से युक्त साधारण शब्द भी अमूल्य बन जाते हैं। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। कवि कवि वचन प्रवीणु, वाणी में निपुण, सकल कला सभी कलाएं, विद्याहीनु विद्या से रहित। भावार्थ: मैं ना तो बड़ा कवि हूँ और ना ही वाणी का विशेष ज्ञाता हूँ। मैं सभी कलाओं और विद्याओं में अल्प हूँ। विशेष शिक्षा: महान संत कभी भी अहंकार नहीं करते। जितना बड़ा व्यक्ति होता है, वह उतना ही विनम्र हो जाता है। आखर अर्थ कलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। आखर अक्षर, अर्थ अर्थ, अलंकृति अलंकार, छंद काव्य छंद, प्रबंध रचना विधान, अनेक विधाना अनेक प्रकार। भावार्थ: अक्षरों, अर्थों, अलंकारों, छंदों और काव्य रचना के अनेक प्रकार होते हैं। विशेष शिक्षा: साहित्य की अपनी एक विशाल परंपरा है, लेकिन केवल तकनीकी ज्ञान ही महानता का प्रमाण नहीं है। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। शब्दार्थ: भाव भेद भावों के प्रकार, रस भेद रसों के प्रकार, अपारा अनंत, दोष कमियां, गुण गुण। भावार्थ: काव्य में अनेक प्रकार के भाव, रस, गुण
और दोष बताए गए हैं। विशेष शिक्षा। संसार का हर क्षेत्र ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन ज्ञान का अंतिम उद्देश्य आत्मोन्नति होना चाहिए। कवित विवेक के नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। शब्दार्थ। कवित विवेक काव्य की समझ, एक नहीं बिल्कुल नहीं, सत्य कहूँ सत्य कहता हूँ, कागज कोरे कोरे कागज पर लिखकर। भावार्थ। मैं सत्य कहता हूँ कि मुझे काव्य की कोई विशेष समझ नहीं है। विशेष शिक्षा। यह तुलसीदास जी की असाधारण विनम्रता है। वास्तव में जो सबसे अधिक जानता है वही अपनी सीमाओं को पहचानता भी है। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुणेक, सो विचारी सुनी है ही सुमति, जिनके विमल विवेक। शब्दार्थ। भनिति वाणी, रचना, गुण रहित गुणों से रहित, विश्व विदित संसार में प्रसिद्ध, गुण एक एक गुण, सुमति शुभ बुद्धि वाले, विमल विवेक निर्मल विवेक। भावार्थ। मेरी रचना में भले ही अनेक गुण न हों, लेकिन उसमें एक महान गुण अवश्य है। यह श्री राम के यश से युक्त है। इसी बात को विचार कर निर्मल विवेक वाले सज्जन इसे सुनेंगे। विशेष शिक्षा। राम नाम से जुड़ी वस्तु कभी साधारण नहीं हो सकती। यदि किसी कार्य में भगवान का स्मरण है तो वही उसका सबसे बड़ा गुण है। भक्ति सभी दोषों को ढक देती है। आज हमने सीखा, भक्ति वाणी को सुंदर बनाती है। वास्तविक महानता विनम्रता में है। विद्वता से अधिक महत्वपूर्ण श्रद्धा है। राम नाम सबसे बड़ा गुण। निर्मल विवेक वाले व्यक्ति भाव को देखते हैं, बाहरी सजावट को नहीं। आज हमने सीखा, जहाँ राम भक्ति है वहीं वास्तविक सौंदर्य और शक्ति की महिमा भी है। तो आइए आज की साधना को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम रामचरितमानस के अगले दिव्य प्रसंग में तुलसीदास जी की भक्ति और विनम्रता को और भी गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। सभी को जय जय सिया राम।